का जीवकांड लेक्चर नंबर 58। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड का यह हिंदी अनुवाद है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 201 पर आ गए हैं। 111 नंबर की गाथा के टीका के बाद भावार्थ है, उसको हम पढ़ रहे थे। पढ़ते वहां से। जैसे सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्त के जगन्य अवगाहना स्थान और सूक्ष्म वायु का एक लब्ध्य पर्याप्त के जगन्य अवगाहना स्थान के बीच अंतराल में, यानी हमने जो टेबल देखा था 188 पृष्ठ पर, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में कोठा नहीं, पहले कोठे में जो एक संख्या है और दूसरी संख्या है, दोनों के बीच में चतुस्थान पतित वृद्धि का अनुक्रम कहा। एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए जो सारे है, तो जघन्य के साथ उसको अगर कंपेयर करेंगे तो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, ये चतुस्थान पतित वृद्धि का अनुक्रम बताया। एक मिनट रुकना, ये चतुस्थान बताए कौन से हैं बहन, आप जानती हैं? उनको जरा समझने। हाँ, क्रम से जाना। देखो सुनो, मैं बताऊंगा। पहले असंख्यात भाग वृद्धि, यानी जो असंख्यात है उसको असंख्यात से भाग देंगे, जो भागाकार आएगा वो ओरिजिनल संख्या में जोड़ देना, तो वो असंख्यात भाग वृद्धि हुई। तो ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि होते 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 क्या होगा? संख्यात भाग वृद्धि होगी, यानी असंख्यात का प्रमाण घटता जाएगा। छोटे में छोटे असंख्यात कौन सा है? असंख्यात में छोटा जघन्य परिता संख्यात, उससे भाग देने पर जो संख्या आती वो मिलाएंगे तो भी हम उसको क्या कहेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि। इसका अर्थ क्या हो गया? पहले जो हमने असंख्यात भाग वृद्धि देखी थी वो असंख्यात क्वांटिटी उसकी अधिक है, और जो जघन्य असंख्यात है, जघन्य परिता संख्यात, उसकी क्वांटिटी मिनिमम मोस्ट है, तो उसका भाग दिया हुआ जो कुछ प्रमाण आएगा वो बड़ा होगा। अब उसके आगे उसमें हम एक कम कर देते हैं तो वो संख्यात भाग वृद्धि चालू हो जाएगी। ऐसा उसका भी घटते 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 और नीचे आवे, तो जितना भाग देने का, जिसको हम भागाकार के भाग क्या बोलते हैं, भागहार छोटा, उतना भाग जो उत्तर आता है वो बड़ा, लब्ध राशि बड़ी। तो हम उससे जाते 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 नीचे आएंगे और उसके बाद क्या शुरू होगा? अभी हमने संख्यात भाग वृद्धि देखी, उसके बाद संख्यात गुण वृद्धि चालू होगी। हाँ, यानी 2 गुणिले 2, 2 गुणिले 10, 2 गुणिले 100 और 2 गुणिले असंख्यात, कौन सा बड़ा होगा? 2 गुणिले 2, 2 गुणिले 10 उससे बड़ा होगा ना, 2 गुणिले 100 उससे बड़ा होगा, तो 2 गुणिले असंख्यात बड़ा होगा ना। तो ऐसा फिर हमको ये इस तरह से सोचना है, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि,
ये 4 क्रम से लेना, तो उसको कहेंगे चतुस्थान पतित। चलो, अब जैसे हमने नंबर 1 और 2 के बीच में चतुस्थान पतित वृद्धि का अनुक्रम देखा, वैसे ही सूक्ष्म वायु का एक लब्ध्य पर्याप्तक और सूक्ष्म तेजस का एक लब्ध्य पर्याप्तकों के अंतराल में अभी सूक्ष्म वायु का एक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट लेना, उसमें एक एक प्रदेश बढ़ाना। तो उसको भी पहले हम असंख्यात भाग वृद्धि कहते जाएंगे, उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि, ऐसे ही चतुस्थान वहां भी पाए जाएंगे अंतराल में। और ऐसे ही द्विन्द्रिय पर्याप्तक के जघन्य अवगाहना स्थान पर्यंत आगे के अंतरालों में, यानी जहां जहां असंख्यात का गुणकार है, कहाँ कहाँ है, तो बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, इस तरह से जो पहली पंक्ति हमने देखी थी 188 पृष्ठ पर, ऊपर नंबर कोठा नंबर 1, 2, 3, 4, उसके बाद 7, 10, 11, 12 जो है ना, उसमें से 51 नंबर पर द्विन्द्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना है। वहां तक कितने असंख्यात गुणा वाले हैं, तो असंख्यात गुणा तो डायरेक्ट नहीं होता है, तो असंख्यात गुणा के पहले असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि होगी। तो वहां हरेक के अंतराल में चतुस्थान वाले गुणकार होगा, वृद्धि होती जाएगी। वृद्धि का अनुक्रम जानना। विशेष इतना, विशेष का अर्थ इतना, यहाँ कुछ जो कोई डिफरेंस जो है, अंतर है, विशेष बात बताते हैं। वहां आदि अवगाहना स्थान का प्रमाण और भाग वृद्धि और गुण वृद्धि में असंख्यात का प्रमाण क्या कहते हैं, हर जगह चतुस्थान वृद्धि है। डिफरेंस किस में होगा, जैसे हमने निगोद और वायु कायिक के बीच में जो चतुस्थान देखे थे, वहां जघन्य तो सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना से हमने शुरू किया था। अब वायु कायिक और तेजस कायिक के बीच में जब कहेंगे, तो वायु कायिक की जघन्य अवगाहना को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, उसको आदि स्थान कहेंगे, और उस वायु कायिक के अवगाहना के कंपैरिजन में आगे आगे जाएंगे हम। तो वहां सबसे पहला स्थान आता है, तो उसमें भागाहार जो असंख्यात है, वो कौन सा वाला असंख्यात होगा, कौन सा वाला? हाँ, मेरा क्या प्रश्न है? जब हमने सूक्ष्म निगोद और वायु कायिक के बीच में जब देखा था, तो जघन्य किसको कहा था? सूक्ष्म निगोद वाले को। और हमें एक प्रदेश की वृद्धि के लिए कौन से भागाहार से भाग दिया था? ज को कौन सी संख्या, ज से ही भाग देंगे तो 1 आएगा। ये तो हमने निगोद की बात देखी। अब हमको वायु कायिक से स्टार्ट करना है, तो आदि स्थान वायु कायिक का है, तो वहां हम जघन्य किसको कहेंगे? वायु कायिक को। तो ये ज की वैल्यू बदल जाएगी ना, वो वायु कायिक की जघन्य है, वो कितने हैं? ज को असंख्यात गुणा करना, आवली का असंख्यात भाग, इतनी वहां की मिनिमम वैल्यू है, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे अभी, और वहां से एक एक प्रदेश की वृद्धि बताएंगे। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं। विशेष क्या है? हर जगह चतुस्थान पतित वृद्धि है, उसमें क्या विशेषता है? आदि अवगाहन स्थान का प्रमाण। आदि अवगाहन स्थान का प्रमाण का क्या समझे अर्थ सुशीला बेन? नहीं समझे? देखो, हमने अभी तो जो 4 स्थान देखे, वो 1 और 2 के बीच में देखे। अब 2 और 3 के बीच में देखना है, तो आदि स्थान यानी प्रथम स्थान हम किसको बनाएंगे? आप 188 नंबर का पृष्ठ देखना, उनको जरा निकालने दो ना, उनकी ऐसा है, ये निर्णय तो उनको ये होना चाहते, चाहिए। सुनो, हाँ। हम तो चाहते हैं कि सब समझे, और 2-4 लेक्चर में नहीं समझेंगे तो कंटाल के आना बंद हो जाता है। लेकिन हमें तो सबको साथ में लेकर समझना है, क्योंकि मैं स्वयं की बात कहता हूँ, मैं पहले ये कुछ नहीं जानता था, उसके हिसाब से तो आप बहुत कुछ जान रहे हो, क्योंकि हमने 2-4-5 बार पढ़ा है, देखा है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। इसलिए मेरी तो ये इच्छा है कि सब, मैं आपको नहीं आता है पूछना,
कोई अपने को जल्दी नहीं है, किसी के ऐसा नहीं है कि इतने दिन में ये कंप्लीट करना ही है। देखो अभी क्या ये बता नंबर रहे हैं? आपने 188 नंबर का पृष्ठ निकाला। अभी जो हमने चतुस्थान पतित वृद्धि देखी थी, वो जो पहला कोठे में एक नंबर लिखा है सूक्ष्म वो है सूक्ष्म निगोद, और सबसे नीचे क्या लिखा है? सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तों की जघन्य अवगाहना। इसको हमने आदि स्थान यानी पहला स्थान बनाया, और इसके कंपैरिजन में अभी एक एक प्रदेश की वृद्धि से आगे के स्थान देखेंगे। कहाँ तक? 2 नंबर तक। 2 नंबर को क्या लिखा है? वायु। उसी 1 नंबर के कोठे में दूसरे नंबर वायु है। वायु का अर्थ है सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त, उसकी जघन्य अवगाहना। ये नंबर 2 है। अभी हमने जो चतुस्थान देखे थे नंबर 1 और 2 के बीच में देखे थे, तो हमने 1 नंबर को आदि स्थान बनाया था। अब हमें 2 और 3 के बीच में, वायु का एक और तेज का एक के बीच में अगर हम चतुस्थान लगाएंगे तो आदि स्थान किसको बनाएंगे? वायु का एक को। अब मान लेते आगे 12 और 13 के बीच में हमें चतुस्थान देखने हैं, तो आदि स्थान किसको बनाएंगे? 12 और 13 के बीच में देखना है, यानी 12 के आगे हमने एक एक प्रदेश बढ़ाना है, तो आदि स्थान यानी पहला स्थान किसको करेंगे? किसमें मिलाएंगे एक एक प्रदेश? 12 को ना, हम संख्या में बताओ हम। हाँ, उसका पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो 12 को। अगर आपको पूरा नाम लेना है तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक, अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्तों की जघन्य अवगाहना, ऐसा। हाँ, बादर है। ख्याल में आई बात ये? तो ये ऐसा ही कहाँ तक जाना? 10वें कोठे में 51 नंबर है, परंतु ये जो हमने 1 2 3 4 कोठे लिए कंटिन्यूअस में, बाद में 7वां कोठा और बाद में 10वां कोठा लेना, ये नीचे वाले नहीं लेना, वो विशेष अधिक के क्रम में आएंगे। हमें यहाँ गुणाकार में लेना है, असंख्यात गुणा वाले। तो हर 2 के बीच में चतुस्थान वृद्धि होगी। ख्याल में आई बात? जय बेन, 1 और 2 के बीच में लगा के दिखाया। अभी आगे आगे जब वायु से आगे के तेज का एक, उसमें अगर कंपैरिजन करना है तो हम वायु का एक की जघन्य अवगाहना को आदि स्थान बनाएंगे, पहला स्थान। हाँ, फिर भी हम उसको कुछ भी कहेंगे, वाह कहेंगे, वायु का एक के लिए वाह कहेंगे, सूक्ष्म वायु का एक सुवाह कहेंगे, सुवा अ, और उसकी जघन्य। हमें नाम कुछ भी दे सकते हैं, हर बार इतनी बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही लेना है कि उसमें और एक एक प्रदेश बढ़ाएंगे। तो मेरा ये प्रश्न था, जब हम वायु का एक, सूक्ष्म वायु का एक को हमने जघन्य बनाया, आदि स्थान बनाया, और उसके आगे का पहला स्थान निकालना है, तो वहां कौन सी संख्या से भाग देंगे? हमें आगे प्रदेश 1 चाहिए। नहीं समझे? आप बोलो। देखो सेम संख्या से 1 लाख है, इधर ऊपर 1 लाख होगा और हमें 1 चाहिए, तो 1 लाख को 1 लाख से ही भाग देंगे। यही तो बता रहे हैं ना। हाँ, ऐसे इसी पद्धति से आगे जाना है। नहीं, वो संख्या नहीं लेनी, वो असंख्यात का प्रमाण। देखो, पहला ये आदि स्थान है, कौन सा? सूक्ष्म वायु का एक, उसको एक प्रदेश वृद्धि के लिए किस संख्या से भाग देंगे? सूक्ष्म वायु का एक की। इसका प्रमाण वो ज से ज्यादा था, यानी ये, हाँ, सूक्ष्म निगोद था। हाँ, 4 वृद्धि होकर वायु का एक हो गया। हाँ, वो लेने की है, इसलिए मैं उसको सूक्ष्म वायु का एक लिखा। नहीं, आपका ऐसा प्रश्न है, वो ऐसा पूछ रहे हैं कि जो हमने निगोद के लिए जो असंख्यात का भाग दिया था, उसी संख्या से भाग देना है क्या? ऐसा आपका पूछना है? नहीं आएगा। हाँ, देखो ये आया है, ये सूक्ष्म वायु का एक ऐसा आया है, जघन्य को आवली के असंख्यात भाग से गुणा किया, ये अभी अपने ओरिजिनल फिगर होगी, फिर उसको उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा। ऐसे करते करते ये ज गुणा
आवली का असंख्यात्वा भाग है ना। अभी ये भागाकार घटाना, आधा करना तो 2 आएंगे, 1/3 करना तो 3 आएंगे, 1/4 करना तो 4 आएंगे। कहाँ तक? मिनिमम असंख्यात तक जाएंगे। जघन्य परिता संख्यात से भाग देने पर जो संख्या आएगी वो मूल में मिलाएंगे तो हमें असंख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान मिलेगा। बीच में अवक्तव्य को छोड़ दो अभी। फिर उत्कृष्ट संख्यात से भाग देंगे, जो संख्या आएगी वो संख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी। वो ऐड करना। फिर ऐसे घटाते घटाते 2 तक घटाना, भागाहार 2 तक घटाना। तो इस संख्या का आधा करना ना और उसमें मिलाना, यानी ये 1.5 गुना हो जाएगा। तब भी उसको क्या कहेंगे? संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात गुण वृद्धि कब कहेंगे? इसको 2 गुना कर दो डायरेक्ट, तो वो संख्यात गुण वृद्धि कहलाएगी। संख्यात 2 संख्यात है ना, 2 गुना वृद्धि है। फिर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आगे एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए सभी गुण वृद्धि कहलाएगी। जब असंख्यात से गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसको कहेंगे असंख्यात गुण वृद्धि। जघन्य परिता संख्यात से गुणा करेंगे और उसके आगे की सभी संख्या असंख्यात गुण वृद्धि कहलाएगी। परंतु हम कहाँ तक जाएंगे? सूक्ष्म वायु से सूक्ष्म अग्नि का कितने गुणा है, कौन से असंख्यात गुणा है, उसकी वैल्यू कितनी है? आवली का संज्ञा। बहुत अच्छा, याद आया ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म का गुणकार आवली का असंख्यात भाग था। तो वायु और अग्नि के बीच में अब अग्नि यानी तेज का एक, और उसके आगे वाला कौन सा? पृथ्वी का एक। उसके बीच में ऐसा ही एक एक प्रदेश बढ़ाओ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? अग्नि के बाद अपकायिक आएगा। सॉरी, अपकायिक, मैंने भूल के अपकायिक। पृथ्वी का एक उसके बाद है, तेज का एक के बाद अपकायिक। तो जो जघन्य है वो 2 बार आवली का असंख्यात्वा भाग गुना हुआ। फिर भी हमने उसमें वहां अपकायिक लिखेंगे। तेज का एक से आगे जाना है ना अभी हमें, तो तेज का एक की ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से प्रत्येक में लगाना। अब जहां पल्ले का असंख्यात्वा भाग गुना है वहां उतने तक गुना करते जाना। इसीलिए कहते हैं, विशेष इतना कहकर क्या बताना चाहते हैं? हर एक का आदि स्थान अलग अलग है। समझ में है ना इसका अर्थ? जय बेन, आदि स्थान यानी हम वायु का एक से शुरू करते तो वायु का एक की अवगाहना को हम आदि स्थान बनाएंगे। तेज का एक से शुरू करते तो तेज का एक की अवगाहना को आदि स्थान बनाएंगे। एक बात। और उसको जिस संख्या से भाग देते असंख्यात, वो भी अलग अलग होगी, उसके भी वेरिएशंस अलग अलग होंगे। क्योंकि पहले हमने ज को ज से भाग दिया था, वो असंख्यात था। अब स्टार्टिंग पॉइंट में ज मल्टीप्लाइड आवली का असंख्यात भाग डिवाइडेड बाय वही संख्या, उसकी वैल्यू बदल जाती है। हम इसको फिर पढ़ेंगे इस वाक्य को 201 पृष्ठ पर। भावार्थ में नीचे से तीसरी लाइन, विशेष इतना, वहां आदि अवगाहना स्थान का प्रमाण अलग अलग होगा और भाग वृद्धि गुण वृद्धि में असंख्यात का प्रमाण। भाग वृद्धि में असंख्यात के प्रमाण भी वेरिएबल है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो जो ओरिजिनल संख्या है उसी से भाग देंगे, फिर आगे के असंख्यात अलग अलग होंगे, तो वहां भी प्रमाण असंख्यात का अलग अलग होगा। और अनुक्रम, असंख्यात का प्रमाण और अनुक्रम। अनुक्रम करते हैं पहले जो भाग देते तो उसी संख्या से, दूसरी बार भाग देते तो उसके आधे से देते हैं, तो यहाँ 2 प्रदेश वृद्धि आती है। तीसरी बार उसके 1/3 से देते हैं तो 3 प्रदेश की वृद्धि आती है। तो वो असंख्यात की वैल्यू और अनुक्रम अलग अलग होगा हर एक में, यानी समान कथन समान होगा। कौन सा? असंख्यात भाग वृद्धि है, संख्यात भाग वृद्धि है, ये कथन तो सबके लिए समान है। तथा स्थानों का प्रमाण, अभी स्थानों का प्रमाण भी अलग अलग होगा। जहां प्रथम राशि बड़ी है वहां स्थान भी ज्यादा हो गए। नहीं समझे? देखो, मान लेते हैं जघन्य स्थान हमने 50 से शुरू किए और उसमें जितने स्थान आ सकते हैं, जब हमारी ओरिजिनल वैल्यू 500 है तो उसमें एक एक प्रदेश से वृद्धि होते होते वो स्थान ज्यादा नहीं होंगे। क्योंकि जो देखो
संख्यात गुण वृद्धि होने के लिए इसके स्थान कितने होने, 50 और 50 होने, तब उसको 2 गुना हो जाएंगे। अब इसको 500 को 1000 करने के लिए 500 स्थान चाहिए बीच में। तो जितनी आगे की आदि स्थान बड़ा होगा उतने उसके स्थानों की संख्या ज्यादा होगी। यही बात बताना चाहते हैं। तो क्या क्या ज्यादा है, आदि अवगाहना का स्थान का प्रमाण, भाग वृद्धि गुण वृद्धि में असंख्यात का प्रमाण और अनुक्रम, प्रमाण और अनुक्रम और स्थानों का प्रमाण इत्यादि यथासंभव जानने, जहां जितना है उतना जानना। ख्याल में आई बात? ये आगे बढ़ेंगे। हाँ, पुनश्च उसी प्रकार उसके आगे, उसके आगे यानी किसके आगे, 51 नंबर से आगे, वो देख लेना, टेबल निकालना 188 पेज का। 51 के आगे 52 नंबर पर कौन है सुशीला बेन? हाँ, तीन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य अवगाहना स्थान है। तो उसी प्रकार उसके आगे, उसके आगे यानी द्विंद्रिय के आगे, 51 के आगे तीन्द्रिय पर्याप्त के यानी 52 के जघन्य अवगाहना स्थान से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट अवगाहना स्थान तक अवगाहना स्थानों के एक एक अंतराल में असंख्यात गुण वृद्धि बिना, क्यों इसके आगे 51 तक तो असंख्यात गुणा वृद्धि यानी गुणकार का प्रमाण असंख्यात था, इसके आगे संख्यात ही है, यानी 51 से 52, 52 से 53, 53 से 54 ये सारे संख्यात गुणा है। तो वहां कौन कौन सी वृद्धि होगी एक एक प्रदेश बढ़ने पर हम पहले कहेंगे, क्योंकि वहां ओरिजिनल असंख्यात प्रदेश है, उसमें एक प्रदेश की वृद्धि हुई तो असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे और संख्यात गुण वृद्धि कहेंगे। अब ये असंख्यात गुण वृद्धि नहीं है वहां पर। 52 से 53 कितने हैं, संख्यात गुणा वृद्धि है, वो संख्यात गुणा है ना, वो डायरेक्ट बता दिया, परंतु बीच में एक एक प्रदेश से वृद्धि के स्थान सभी पाए जाएंगे। मान लेते उससे 10 गुणा है, द्विंद्रिय की जितनी 51 नंबर पर है 52 वो 10 गुणा तीन्द्रिय की है, परंतु ये बीच में जो सारे जो है वो द्विंद्रिय के अलग अलग अवगाहना के भेद हो गए, 1 प्रदेश ज्यादा, 2 प्रदेश ज्यादा, 3 प्रदेश ज्यादा, फिर उसके 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, 10 गुना होने तक एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए अवगाहना के भेद हो गए। कहीं भी बीच में अंतराल नहीं है। जगन्य से सूक्ष्म निगोद से लेकर उत्कृष्ट महामत्स्य तक एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए सभी भेद पाए जाते हैं। हाँ, तो एक एक अंतराल में असंख्यात गुण वृद्धि बिना, यानी इसको क्या कहेंगे, त्रिस्थान पतित वृद्धि। त्रिस्थान पतित प्रदेशों की वृद्धि के अनुक्रम से प्राप्त होकर यथा योग्य गुणकार का विधान जानना। वहां जो संख्यात का प्रमाण होगा यथा योग्य उसको समझना। भावार्थ, हाँ हाँ, त्रिस्थाने ने देखो अभी हम कहाँ आए, 51 नंबर तक, उसके आगे अभी असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी। 51 से 52 नंबर का स्थान है, संख्यात गुणा है, परंतु डायरेक्ट वो स्थान नहीं आएगा। 51 नंबर वाले द्विंद्रिय है, द्विंद्रिय में जघन्य अवगाहना ली थी, उसमें द्विंद्रिय जीवी 1 प्रदेश से ज्यादा, 2 प्रदेश से ज्यादा, 3 प्रदेश से ज्यादा, 1000 प्रदेश से ज्यादा, तो फिर हम कहेंगे उसको असंख्यात भाग ज्यादा यानी असंख्यात भाग वृद्धि। फिर संख्यात भाग अधिक तो संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात गुणा यानी 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक हम 10 मान लेते, तब जाके तीन्द्रिय का नंबर आएगा। तो उसमें 3 वृद्धि कौन सी हुई, पहला हमने किसको देखा, असंख्यात भाग, भाग वृद्धि। दूसरा भाग, भाग, पहले हमेशा भाग वृद्धि लेना, क्यों उसका इतना भाग करके उसमें मिलाना। संख्यात गुण वृद्धि, ये 3 हो गए। असंख्यात गुणा वाली नहीं है वहां पर, असंख्यात गुणा वृद्धि नहीं है। उसको
त्रिस्थान पतित कहा। जैसा हमने देखा है पंचेंद्रिय जो है, जो पर्याप्त जीव है, उसकी जो उत्कृष्ट अवगाहना है वह तो कितनी है कि 12.5 करोड़ गण योजन, तो संख्यात ही है, असंख्यात गुना नहीं हो सकती है, इसलिए त्रिस्थान बताया। अभी इसी बात को भावार्थ में पंडित जी और बताएंगे। कहते यहाँ पूर्व स्थान से आगे का स्थान संख्यात गुना ही है। यहाँ इन्हें 51 नंबर से आगे कहाँ तक, लास्ट तक 64वें नंबर तक, दो के अंतराल में कितने संख्यात गुना का डिफरेंस है? फिर भी संख्यात गुना तो 2 स्थानों का डायरेक्ट उन्होंने प्रोपोर्शन बताया, बीच में एक प्रदेश से वृद्धि के सभी अवगाहना के स्थान प्राप्त होंगे। तो यहाँ कहते पूर्व स्थान से आगे का स्थान, यानी 51 से 52 नंबर का, 52 से 53, 53 से 54, आगे का कितना है, संख्यात गुणा ही है, इसलिए वहाँ असंख्यात गुणवृद्धि संभव नहीं है। तो क्या संभव है, त्रिस्थान पतित वृद्धि ही संभव है। ये त्रिस्थान का अर्थ क्या कहा सौभाग्यचंद जी? त्रिस्थान पतित में कौन से 3 लिए? त्रिस्थान पतित वृद्धि में हाँ, परंतु उसमें कौन कौन वृद्धि के नाम बताने, आपको वृद्धि का नाम बताना है। हमने पहले चतुस्थान वृद्धि देखी थी, अब यहाँ त्रिस्थान वृद्धि है, तो उन वृद्धियों के नाम कौन कौन से हैं? पहले एक प्रदेश वृद्धि होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? अभी आपने कहा था ना, सुशीला बहन ने उत्तर दिया था ना, ये असंख्यात है के संख्यात है के भाग है के गुणा है, तो कौन कौन से 3 है? पहला नाम किसको लेना? नहीं, उसकी नहीं, वीरेश भाई आपको पता है, असंख्यात भाग वृद्धि, दूसरा संख्यात भाग वृद्धि, और तीसरा संख्यात गुण वृद्धि। ये 3 ही है। क्यों? देखो नहीं समझते तो फिर दोबारा लेंगे, उसमें कोई अपने दौड़ना नहीं है। ये सारे अवगाहना के भेद हम कर के आए हैं और क्रम से करते आए हैं, एक प्रदेश वृद्धि के स्व क्षेत्र परावर्तन किया ना। जयवेन ख्याल में आती बात ना? हाँ। देखो भावार्थ फिर पढ़ती हूँ। यहाँ पूर्व स्थान से आगे का स्थान संख्यात गुणा ही है, इसलिए वहाँ असंख्यात गुणवृद्धि संभव नहीं है, त्रिस्थान पतित वृद्धि ही संभव है। अर्थ ख्याल में आया इसका? आगे यहाँ भी विशेष इतना, अभी यहाँ भी क्या विशेषता होगी? तो यहाँ जो जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, आदि स्थान, उसका अपना अपना प्रमाण अलग होगा। यहाँ आदि अवगाहना स्थान का और भाग वृद्धि में असंख्यात का। क्यों? जो स्टार्टिंग पॉइंट है 51 नंबर का, उसकी जितनी अवगाहना है उसी असंख्यात से पहले भाग देंगे तो एक संख्या आएगी, फिर उसके आधे से भाग देंगे तो 2 प्रदेश आएंगे, 1/3 से भाग देंगे तो 3 प्रदेश आएंगे। तो वहाँ असंख्यात भाग में असंख्यात का प्रमाण अलग अलग होगा, उसका क्रम अलग अलग होगा, ये बात बताना चाहते हैं। हाँ, भाग वृद्धि में एक शब्द है, यानी भाग वृद्धि में असंख्यात का और गुण वृद्धि में संख्यात का प्रमाण, क्योंकि भाग वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि ही है। अब गुण वृद्धि में भाग वृद्धि में संख्यात का प्रमाण क्यों नहीं लेना? यहाँ क्या लिखा देखो, भाग वृद्धि में असंख्यात का प्रमाण अलग अलग होगा और गुण वृद्धि में संख्यात का प्रमाण अलग अलग होगा, क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि में तो वही संख्या आएगी ना, उत्कृष्ट से लेकर 2 संख्या तक यथा योग्य से भाग देंगे हम, वहां तो आएगी वो सभी संख्या। गुण वृद्धि में क्योंकि 51 नंबर से 52 नंबर 4 गुना है के 10 गुना है के 15 गुना है, 52 से 53 नंबर 3 गुना है के 2 गुना है के 8 गुना है, तो कितने गुना है? तो संख्यात में गुणकार का प्रमाण अलग अलग है, ये इसका अर्थ होता है। तो
भाग वृद्धि में असंख्यात का और गुण वृद्धि में संख्यात का प्रमाण और अनुक्रम और स्थानों का प्रमाण। स्थान भी उतने वेरिएबल, कितने स्थान होते हैं, तो जो ओरिजिनल है संख्या उसे कितने गुना करना है उसके अनुसार स्थानों का प्रमाण भी अलग अलग होगा। मिले भाई, कुछ ख्याल में आती बात? इत्यादि यथा संभव जानने, यानी जहां जितने होते हैं उतने वहां जानने। ऐसे यहाँ प्रसंगवश चतुस्थान पतित वृद्धि का वर्णन किया। प्रसंगवश पहले ही पंडित जी ने बताया था, जहाँ प्रसंग होगा वहाँ मैं अन्य विषयों का भी कथन करूंगा। कब कहा था? शुरू में। प्रसंगवश का अर्थ है ऑकेजनली, एज एंड व्हेन इट इज पॉसिबल। ये उन्होंने पीठिका में कहा था कि प्रसंगवश, यानी उसमें मैं क्या क्या बताऊंगा आदि जो बातें बताई थी, प्रसंग पाकर ऐसे पर्याप्त अधिकार में। अभी तो हमारे जीव समास चल रहे हैं ना। कौन सा पेज? प्रसंगवश यानी उसी विषय को लगते हुए जो बातें हैं उसको वहां बताने वाले हैं, इसको कहते हैं प्रसंगवश। उन्होंने जो सूचनिका दी है ना विषयों की, उसमें बताया है। देखो यहाँ लिखा है, पेज नंबर 19 निकालना। गोमरसार जीव कांड संबंधी प्रकरण जहाँ लिखा है ना पीठिका में, 19 नंबर के पृष्ठ पर मिला। बीच में शुरुआत होती है बात, 19 पेज। सेंटर में हेडिंग है गोमरसार जीवकांड संबंधी प्रकरण। वहां लिखते हैं, जो यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक भाषा टीका, उसमें संस्कृत टीका से कहीं अर्थ प्रकट करने के लिए, यानी संस्कृत टीका से डायरेक्ट उसका अर्थ समझाया है। कहीं यानी कहीं कहीं यानी कहीं पर, किसी विशिष्ट जगह प्रसंग रूप, और कहीं अन्य ग्रंथ के अनुसार अधिक भी कथन करेंगे। प्रसंग के अनुसार उसी विषय को लगते हुए या समझाने के लिए अन्य ग्रंथों के अनुसार भी कथन करेंगे। और कहीं अर्थ स्पष्ट नहीं प्रतिभासेगा, वहां न्यून कथन होगा, ऐसे जानना। वैसे देखो, अभी हम आगे देखते हैं 21 नंबर के पृष्ठ पर। एक्चुअली 20 नंबर पर भी ये 2-4 बार प्रसंग पाकर उन्होंने लिखा था, उसको तो छोड़ेंगे। अभी जो हमारा विषय चल रहा है 21 नंबर पर देखो, ऊपर से 20 नंबर पर भी है प्रसंग पाकर। पैराग्राफ है ऊपर का, उसमें लास्ट लाइन 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11वें नंबर पर भी है प्रसंग पाकर, और नीचे भी लिखा है प्रसंग पाकर। देखो प्रसंग पाकर कहाँ कहाँ लिखा है, 20 पेज पर 11वें लाइन में भी लिखा है प्रसंग पाकर। वहां श्रेणी व्यवहार गणित को समझाया था कि सर्वधन क्या है, उत्तर धन क्या है, वगैरह वगैरह। प्रसंग पाकर 5वीं 6ठी लाइन में भी लिखा है प्रमाद के भेदों में प्रसंग पाकर वो गूढ़ यंत्र कैसे बनाना, ये नष्ट समुद्दिष्ट आदि वो भी बताया था। प्रसंग पाकर का ख्याल में है। अभी 21 पेज पर देखो, 6ठी लाइन में एकेंद्रियों की उत्कृष्ट अवगाहना कहने का प्रसंग पाकर। प्रसंग क्या था, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना, परंतु वहां क्षेत्रफल कैसे निकालता वो बताया कि गोल क्षेत्र, शंख क्षेत्र, आयत, चतुरस्र क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का उन्होंने बताया। यानी भूमिति जो हम ज्योमेट्री सीखते हैं उसको वहां बता दिया।
प्रसंग पाकर। 21 पे हाँ, अब यहाँ देखो, अभी नीचे है ना, उसी के नीचे जो अभी हम देखें, षष्ठान पतित। हाँ हाँ, तीसरी लाइन में भी प्रसंग पाकर चारों गतियों में जो जन्म के 3 भेद है, सम्मूर्छना आदि, उसको भी बताया। पुरुषादि वेद, उसका भी निरूपण किया। अब ये प्रसंग पाकर यहाँ चतुस्थान वृद्धि भी बताई है और अभी षष्ठान पतित वृद्धि भी बताने वाले हैं प्रसंग पाकर। हाँ, ये सब ये प्रसंग पाकर ये अनेक बातें बताने वाले। पर्याप्ति के प्रकरण में सभी संख्यामान, उपमामान, गणित के सभी कुछ अन्य अन्य धाराएं बताएंगे। बहुत आसान है। हाँ, अभी से भाग मत जाना। तो ये पंडित जी की विशेषता है। मूल ग्रंथ तो अन्यत्र क्या है, वो मूल ग्रंथ के अनुसार उतना ही बताएंगे। अब यहाँ उस प्रसंगवश प्रसंग पाकर यानी उससे लगते हुए जो विषय और जो बार बार उनका कथन तो आता है। यहाँ षष्ठान पतित वृद्धि होती है, वो क्या होती है किसको पता। टोडरमल जी की विशेषता है, उन्होंने ऐसे सभी शब्दों के बिल्कुल मूल में जाकर विस्तार से उसका कथन किया। नहीं तो किसी करणानियोग के ग्रंथ में ऐसा स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, डायरेक्ट उसका कथन मिलता है। ये उनकी खासियत है। धवला में भी इतनी गहरी चर्चा होती है, परंतु उसका बेस अगर खबर नहीं है तो ये सारे हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में सीखा था, तब जाके वहाँ हमारी चर्चा चलती। तो उसका अर्थ धवला के जब हमारे यहाँ विषय चला ना अपना 16 पुस्तक हमने यहाँ पढ़ी, आपके डैडी आते हैं पापा जी, तो उसमें कितने ही विषयों के लिए हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका का आधार लेके मूल से इसमें से पढ़ के फिर उसकी चर्चा करते। तो ये इनकी खासियत है। नहीं, मैं तो इस तरह कहूंगा कि जैसे द्रव्यान योग को समझना है तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका समझे तो आसान होता है, वैसे यहाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ेंगे तो धवला आदि समझना आसान होता है। उसमें भी यही विषय है, तो उसका मूल तो यहाँ हम समझते तो वहाँ आसान हो जाता है। वहाँ डायरेक्ट संदृष्टियां बताएंगे, ये कुछ उसका कुछ आगे पीछे उसका एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं। और इसको अगर हम इसमें से पढ़े होंगे तो उसका अर्थ समझ में आता है। देखो अभी तो ये थोड़ा सा अधिक बोल रहा हूँ, लेकिन जो धवला के जाने माने लोग हैं, यानी धवला पढ़ते हैं, वे लोग भी उज्ज्वला को पूछने को आते हैं और उज्ज्वला की सीढ़ी सुनते हैं। अब क्या अपने घर की बात है तो बोले तो खराब लगता है, लेकिन है तो यही बात। क्योंकि ये जो है ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका, इसका बेस जो है वो हमने इतनी बार घूटा है। यहाँ पर कम से कम 4 बार तो सार्वजनिक स्वाध्याय हुआ है और अभी 5वीं बार चल रहा है। वो विमला बेन अभी मिली थी जयपुर में, उन्होंने अपनी धवला की ली है। उन्होंने तो फूलचंद जी शास्त्री के पास जाकर अध्ययन किया है और वो धवलासार ग्रंथ भी लिखा है उन्होंने, प्रश्नोत्तर वगैरह निकाल के। अभी वो रोज मेरी 4 सीडी सुनती है, 1.5 घंटे की एक। और अभी यहाँ पर हम गए थे जयपुर में, तो पकड़ के 2-2 घंटा हमारे। तीसरे भाग में बहुत गणित का प्रकरण है। मैं सुनती तो हूँ, मगर आपसे प्रत्यक्ष मुझे जानना है, तो रोज 3 घंटे तो मेरे पास बैठती थी। हाँ। और वो भाई ऐसी स्वभाव से तो बहुत कड़क है, लेकिन हमारे सामने इतना मतलब नरम पेश आते हैं, बोलते साधर्मियों को मिलते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे दिल से अच्छी है, स्वाध्याय की प्रेमी है। उसको जरा भी गर्व नहीं है कि मुझे जानकारी है। चलो, ये तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका का उपकार है कि ये बातें समझ में आ रही है। अभी प्रसंगवश और भी यहाँ बताएंगे। अभी तो हमने चतुस्थान देखे, ख्याल में आए ना, चतुस्थान के नाम भी देखेंगे। वहाँ असंख्यात ओरिजिनल थी, इसलिए उसको असंख्यात से भाग दे सकते थे। यदि अनंत होता तो अनंत से भी भाग दे सकते थे। तो ये बातें अभी बताएंगे। तो कहीं चतुस्थान होती, कहीं त्रिस्थान हो रहे, अभी बताया। तो कहीं 5 स्थान होंगे, कहीं 6 स्थान होंगे, 7 स्थान नहीं होंगे। हाँ। तो अभी उसको बताएंगे यहाँ पर। हाँ, पुनश्च कहीं, ये 202 पृष्ठ पर आए हम, सेकंड लाइन। कहीं 6 स्थान पतित, कहीं 5 स्थान पतित, कहीं चतुस्थान पतित, कहीं त्रिस्थान पतित, कहीं द्विस्थान पतित,
कहीं एक स्थान पतित वृद्धि होती है अथवा कहीं ऐसी ही हानि होती है। हानि में भी ऐसा ही कहना। षठ स्थान पतित में दो नाम और लेने हैं। कैसे कोई कहेगा आप? हाँ, पहले स्टार्टिंग पॉइंट अनंत भाग वृद्धि, अभी हम वृद्धि की बात कर रहे हैं। फिर असंख्यात भाग वृद्धि, आगे संख्यात भाग वृद्धि, उसके आगे बहुत अच्छा संख्यात गुण वृद्धि, उसके आगे तेजन असंख्यात गुण वृद्धि, उसके बाद अनंत गुण वृद्धि। हानि में वही नाम लेना, उसके आगे हानि 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 लगाना। अनंतवा भाग करके मूल में मिला देना, उसको अनंत भाग वृद्धि कहेंगे। आगे के तो हम देखेंगे। और लास्ट में अनंत गुणा वृद्धि ने अनंत से गुणा करेंगे। तो ऐसी भी वृद्धि कहीं कहीं पॉसिबल है। वो कहाँ होती है क्या वो बताएंगे अभी। अभी तो हम प्रदेशों की बात देख रहे थे। प्रदेशों में तो चतुस्थान पतित वृद्धि ही होगी। अनंत गुणा वृद्धि कहेंगे तो क्या दोष आएगा? कोई अनंत गुणा वो कोई किसी के अवगाहना नहीं होगी ना, क्योंकि कितना भी असंख्यात गुणा करो तो लोकाकाश जितना। अभी हमारे तो ये 12.5 करोड़ घन योजन तक ही हमको कहना है, तो असंख्यात ही होगी वो। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने पूछा षठ स्थान पतित लिखा है तो षट यानी समझ में आया? 6। हाँ। ऐसा कोई नाम जानते हैं आप? षट से चालू होने वाला। अरे भाई उनको पूछ रहा हूँ, जरा मुंह को लगाम लगाओ। षट कारक बहुत अच्छा। देखो सबको हमें लिखना है साथ में। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि उनसे पूछ रहा हूँ इसलिए वो नहीं जानती, लेकिन उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट तैयार हो जाए, इसलिए कॉन्फिडेंस आता है ना, वो समझ सब लोग जानते हैं। हाँ, षट कारक और षटकाय जीव होते हैं ना, जिसके हम हिंसा नहीं होवे ऐसे ध्यान रखते हैं। वो इस तरह से जो अर्थ है समझो। पंच अभी बताया ना, आगे का क्या बताया? पंचस्थान। पंच ने 5। हाँ, तो उसमें आखिर का नहीं होगा, अनंत गुणा वृद्धि वाला। और 4 आएगा तो पहला और लास्ट नहीं होगा। इस तरह से समझ लेना। हाँ, अथवा कहीं ऐसी हानि होती है, वहां भी ऐसा ही विधान जानना। वहां जिसका निरूपण है ऐसा जो विवक्षित। विवक्षित का अर्थ क्या है? जिसकी बात चल रही है, पर्टिकुलर। इस बार तो बहुतों ने विवक्षित का ही अर्थ पूछा। मैंने विवक्षित का अर्थ, विवक्षित तो शब्द है वो हिंदी वाला ही है। हाँ, विवक्षित है ना, हम जिसकी बात कर रहे हैं, निश्चित, जो कोई पर्टिकुलर अंग्रेजी आसान पड़ता है। स्पेसिफिक भी तो अन्य बात हो सकती है, पर पर्टिकुलर यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी विवक्षा कर रहे हैं, हाँ, उसको विवक्षित कहते हैं। यहाँ लिखा ना, जिसका निरूपण है ऐसा जो विवक्षित, उसके आदि स्थान के प्रमाण से आगे के स्थान में प्रमाण बढ़ता हो, वहां वृद्धि होती है। क्या कहते हैं? हम किसी की भी बात करें, अभी यहाँ तो हमने प्रदेशों की बात की, वो हमारा विवक्षित है। जब हम ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान में अविभाग प्रतिच्छेद एक जीव से दूसरे के ज्यादा है, तीसरे के उससे ज्यादा है, चौथे के उससे ज्यादा है, तो वो हमारा विवक्षित होगा। तो वहां जो विवक्षित जो है वो छोटे यानी जघन्य स्थान से आगे का स्थान कितना बढ़कर है, तो उसको कहेंगे वो वृद्धि वाला स्थान। यदि कहीं हानि वाला हो तो क्या कहेंगे हम? हानि वाला है। उल्टा हम कहेंगे तो हानि वाला कहेंगे। या हम कहेंगे इस जीव से उस जीव का ज्ञान इतने, उसके अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, तो वो ज्यादा है उसका प्रमाण कितना है? क्या अनंतवा भाग ज्यादा है? असंख्यातवा भाग ज्यादा है? उसको वो वृद्धि का प्रमाण कहेंगे। तो जो विवक्षित है उसके आदि स्थान के प्रमाण से, यानी उसका जो स्टार्टिंग जो उसकी वैल्यू है उससे आगे के स्थान में प्रमाण बढ़ता हो, वहां वृद्धि होती है। और जहां आगे में वो घटता हो उसको हम कहेंगे वो हानि है। दो में कंपेयर कर रहे हैं हम। हाँ। इनका स्वरूप अच्छी तरह से जानने के लिए इस भाषा टीका में कुछ कथन करते हैं। ये षटस्थान पतित क्या होती है, वृद्धि वगैरह, उसका कथन यहाँ करेंगे। षटस्थान पतित हानि वृद्धि उसका नाम है, वो क्या है वो अभी यहाँ
प्रसंगवश बता रहे हैं। पहले भी हमने यहाँ षष्ठान वाली बात यहाँ ली थी कि सुबह वाले क्लास में हुई थी, वह ढंढारी भाषा में ली थी हमने, अब यह हिंदी भाषा में चलेगी। पहले सम्यक ज्ञान चंद्रिका जब हमने सीखी थी तो मूल ढूंढारी भाषा में जो पंडित जी ने लिखी है उसमें से पढ़ी थी, अब हिंदी में पढ़ रहे हैं। प्रथम षट्स्थान पतित वृद्धि और हानि का स्वरूप कहते हैं। ये यहाँ से वो षट्स्थान पतित का विषय हमारे समझ में आवे इसलिए बताते हैं। यहाँ तो विशेष चतुस्थान का चल रहा था, परंतु षट्स्थान की बात हमारे समझाने के लिए समझ में आवे इसलिए पंडित जी बता रहे हैं। अब उनके नाम बताएंगे। अनंत भाग वृद्धि, यानी अनंतवा भाग करके उसी में मिलाना, मूल में। भाग वृद्धि में क्या करना? भाग देना, जो संख्या आएगी वो मूल में मिलाना, और गुण वृद्धि में डायरेक्ट गुणा कर देना। ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ। तो पहला कौन सा लिखा यहाँ? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। तीसरा संख्यात भाग वृद्धि। अब ये तो तीनों है ना, अभी उल्टे क्रम से लेना। चौथे में संख्यात गुण वृद्धि, पांचवें पॉइंट पर असंख्यात गुण वृद्धि, और छठवें पॉइंट पर अनंत गुण वृद्धि। इस तरह षट्स्थान पतित वृद्धि जाननी। इसके बीच में बहुत सारे एक एक के स्थान होते हैं, परंतु हम अनंत भाग के बाद जब पलटकर असंख्यात भाग हो जाएगा उसको गिनेंगे हम। बीच में अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि बहुत बार हो जाएगा। जब असंख्यात भाग वृद्धि होती है इसलिए उसका ही नाम लेना, परंतु सब मिलकर स्थान तो बहुत होते हैं, यथायोग्य जितने होते हैं। पुनश्च ये तो वृद्धि के बताए, अब हानि के बता रहे। अनंत भाग हानि। अनंत भाग हानि का प्रमाण कैसे निकलेगा? हाँ मिली भाई। देखो, अनंत भाग हानि, अनंत का भाग देना, हाँ मूल में से घटाना। अभी आपने एक आने की जो बात की, एक आना चाहिए उसका उत्तर, ये हर जगह जरूरी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जब हम आगे चलकर देखेंगे, पर्याय नाम का ज्ञान का नाम सुना है आपने? पर्याय किसको होता है? सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्तक को, मिनिमम पॉसिबल ज्ञान, उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। अब वहां जो स्थानों के भेद है, ये इसका किसी जीव के इतना कम से कम ज्ञान होगा। अभी हमने अवगाहना में क्या देखा? किसी अन्य जीव को एक प्रदेश ज्यादा है, किसी के 2 प्रदेश ज्यादा है, किसी के 3 प्रदेश ज्यादा है। वैसे क्या किसी को पर्याय ज्ञान में 1 अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, 2 अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो जगन्य से आगे वाला स्थान कितना होगा? तो अनंतवा भाग अधिक होगा। वहाँ 1 अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस नहीं है, ज्यादा का डिफरेंस है। इसलिए एक भी अनंतवा भाग कहलाएगा, परंतु एक एक के डिफरेंस से यहाँ नहीं है। जो कोई अलग से है, अलग जो कोई उसका मिनिमम जितना बढ़ सकता है उसको, परंतु वो एक नहीं है, ज्यादा है। इतनी बात यहाँ समझ लो। इसलिए मैंने उसी संख्या से भाग देना ऐसा नहीं कहा था। यथा योग्य, यथा योग्य अनंत का भाग देकर जो संख्या आएगी वो मूल में मिलाना उसको वृद्धि कहेंगे, और वो मूल में से घटाना उसको हानि कहेंगे। इतनी बात यहाँ लेना है। हम हानि के 6 नाम देखेंगे, आप कह सकते? हाँ, एक संख्या हमारे पास है, उसको किसी अनंत से भाग, वो यथा योग्य अनंत से भाग देंगे। जो संख्या है वो मूल में से माइनस करेंगे, तो अनंत भाग हानि होगी। हानि की बात है ना। वृद्धि में हम मिलाते हैं, हानि में घटाते हैं। अब हानि के नाम कहोगे आप? 6 नाम बताने आपको। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, आगे हाँ संख्यात भाग हानि, आगे संख्यात, संख्यात गुण हानि में क्या समझोगे आप? हाँ, गुणकार करना
किसका किसके साथ? देखो देखो देखो, अभी मेरे पास 100 है और संख्यात का प्रमाण 5 है, तो संख्यात गुणहानि कैसे समझाओगे? सौ ओरिजिनल है, 20 माइनस करेंगे तो संख्यात भाग हानि हो जाएगी। हम संख्यात गुणहानि पूछ रहे हैं, आप बताएंगे? हाँ, 1 माइनस करना 19, नहीं, किससे किसको? फिर 5 आएंगे। गुणा हानि कैसे निकालते हैं? 100 से गुणा करेंगे तो हानि कहाँ होगी, वृद्धि हो जाएगी। वो अश्विन भाई को बताए। अच्छा बता दो अश्विन भाई, आपको तो चांस ही नहीं मिलता उत्तर देने का। नहीं, सबने बता दिया वो गलत है, आप बता दो। अब इसमें बताओ, 100 और 5 है, वो संख्यात भाग हानि हो जाएगी। 5वां भाग करके उसमें से घटाना, उसको संख्यात भाग हानि कहलाते। देखो, संख्यात गुणा हानि कहना, उसका अर्थ संख्यातवा भाग कर देना डायरेक्ट। संख्यात गुण वृद्धि के लिए हम 5 से गुणा करते थे तो 500 आते थे, और संख्यात भाग हानि के लिए डायरेक्ट 5 से भाग देना तो 20 आया, तो 20 आई, यही संख्यात गुण हानि हुई। गुणा हानि का अर्थ होता है उत्वा भाग करना। आपको पता था ये? हमने बहुत बार देखा था ना। 64 का 4 गुणा हानि कितनी होगी? गुणा हानि का अर्थ होता है भाग, गुणा हानि का अर्थ होता है उसका भाग करना उतना। गुण वृद्धि में देखो, 100 का 5 गुण वृद्धि में 500 हो गए, और 100 के 5 गुणा हानि में 20 हो जाएगी। गुणा हानि, गुणित प्रमाण में हानि यानी उसको भाग देना है डायरेक्ट। हमको लगता था अच्छा 100 क्या इतना भाग जल्दी खत्म करे, 20 ही रखे, अच्छा नहीं लगता था। नहीं, कुछ नहीं करना। देखो, यदि हम 5 से भाग देकर 20 आते हैं, वो यदि 100 में से माइनस करके 80 रहेंगे, तो 100 को 80 हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ना 5वां भाग कम हुआ, वो संख्यात भाग हानि कहलाएगा। हम संख्यात गुणा हानि कह रहे, यानी डायरेक्ट उसका 5वां भाग, तो संख्यातवा भाग हुआ ना डायरेक्ट। ये कैसे डायरेक्ट 5 गुणा हुआ था, वैसे डायरेक्ट 5वां भाग हुआ, भाग हानि नहीं, संख्यात भाग करना हानि के। पूछो पूछो। हाँ देखो, अभी हम 80 को, हाँ 80 का 5 भाग हानि, संख्यात भाग हानि कितनी होगी? हाँ 16 उसमें से घटाएंगे, 5 से भाग देंगे घटाएंगे, और 80 का संख्यात का नंबर हमने 5 लिया है, संख्यात भाग हानि कितनी हो जाएगी? तो 5 से भाग देंगे 16 आएगा, 80 में से 16 घटाने पड़ेंगे तो 64 आएंगे। ये संख्यात भाग हानि कहलाएगी। और हम संख्यात गुणा हानि कहना है हमको, और संख्यात का प्रमाण है 5, तो डायरेक्ट उसको 5वां भाग कर देना। यानी इतनी बात नक्की हुई, जहां जहां संख्यात गुणा हानि होगी या असंख्यात गुणा हानि है, तो डायरेक्ट उससे भाग देना, जो संख्या आएगी वही रखना, उसको फिर माइनस नहीं करना। हाँ, भाग देकर माइनस करते हैं तो भाग हानि। देखो फिर से, जहां भाग हानि होती है विशिष्ट संख्या से, हम अभी 5वां भाग हानि कहेंगे, यानी संख्यात भाग हानि, तो विशिष्ट संख्या से भाग देकर आने वाली जो लब्ध राशि है वो मूल राशि में से माइनस करना, हानि करना,
तो आएगी संख्यात भाग हानि। संख्यात गुण हानि कैसे आएगी? डायरेक्ट भाग देंगे जो संख्या आएगी उसको, यानी संख्यातवा भाग उसको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसकी वैल्यू संख्यातवा भाग प्रमाण आएगी। 5वां भाग उसकी वैल्यू, नहीं 16 ही उसकी, 80 से 16 हो गई, हम कहेंगे 5 गुणा हानि हुई है? अभी ऐसा करो, हाँ। एक सेठ था, उसके 5 बच्चे थे और उसमें से 4 बच्चे न मालूम कहाँ गायब हो गए, किसको पता ही नहीं कहाँ गए। तो एक ही लड़का बाकी था, तो उसके पास 10 करोड़ रुपया थे, तो एक ही बच्चे को देने वाला था सबके सामने। उसी दिन वो 4 बच्चे भी उसके हाजिर हो गए। तो जो 5वां लड़का था उसको तो 10 करोड़ मिलने वाला था, अभी कितना मिलेगा? हाँ, कितना मिलेगा बोलो ना? संख्यात नहीं पण कितना? हाँ, 2 करोड़। पैसे की बात कैसी फटाफट आती, देखो देखो देखो। हाँ, ऐसा क्यों? उसकी हानि हुई ना, संख्यात गुना। कितने? 5 थे ना, तो 5 में संख्यात गुना हानि हो गई, तो उसके हाथ में केवल 2 करोड़ रुपया आ गया। ऐसा सब में लगा लेना। देखो गुणवृद्धि में क्या कहते थे हम? 5 गुना वृद्धि करना है तो 5 से गुणा कर दो, जो वैल्यू आई वो रखना, और गुणा हानि में उससे भाग देना बस, और भाग हानि में भाग देकर आने वाली संख्या को माइनस करना, ये उसमें डिफरेंस है। भाग वृद्धि में भाग देकर संख्या आती वो मूल में मिलाना, और भाग हानि में संख्या आती मूल में घटाना। परंतु गुणवृद्धि तो समझते हैं, डायरेक्ट गुणा करना, और गुणा हानि में भाग देना, उससे भाग देना। गुणा हानि में भाग देना, हाँ, ये डिफरेंस है उसमें। ये शब्द ख्याल में आते हैं तो फिर आगे डिफिकल्ट नहीं पड़ता, फिर वो आसान होता है। ये गुणा हानि, हाँ। ये भागा भाग देख के भाग मत जाना, ऐसा अभी हम ये 6 नाम देखेंगे। देखो आपने तो बता ही दिए है। अनंत भाग हानि, ये दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन। असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, यहाँ तक उस संख्या से भाग देकर वो संख्या ओरिजिनल में से घटानी है। अब आगे क्या कहते हैं? संख्यात गुण हानि, यानी क्या करेंगे? संख्या से भाग देंगे, डायरेक्ट जो संख्या आएगी वो रखेंगे। असंख्यात गुण हानि में क्या कहेंगे? असंख्यात से भाग देंगे, और अनंत गुण हानि से अनंत से भाग देंगे, जो संख्या आएगी वो रखेंगे। इस तरह षष्ठान पतित हानि जाननी। पहले हमने षष्ठान पतित वृद्धि देखी, अब षष्ठान पतित हानि बताइए। पुनश्च इनके बीच बीच अवक्तव्य वृद्धि व हानि होती। वहां का अर्थ होता है और, बीच बीच यानी कैसे? अनंत भाग और असंख्यात भाग के बीच में, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि के बीच में, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि के बीच में, संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि के बीच में, और असंख्यात गुण वृद्धि अनंत गुण वृद्धि के बीच में। वैसे हानि में भी बीच बीच में जो स्थान हो गए उसको क्या कहेंगे? अवक्तव्य भाग या गुण वृद्धि या हानि। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना, असंख्यात से संख्यात में चाहते हैं तो एक का डिफरेंस है। भाज्य राशि उतनी रखने पर भागाहार जो है वो 1 से कम हुआ तो बीच में बहुत सारे अपूर्णांक वाले स्थान चले जाएंगे, बहुत सारे स्थान मिलेंगे, वहां असंख्यात स्थान होंगे बीच में, तो उसको क्या कहेंगे? अवक्तव्य भाग वृद्धि या गुण वृद्धि, जो यथा संभव नाम है उसका, उसको देखेंगे वहां पर। सो इनका स्वरूप अंक संदृष्टि रूप दृष्टांत द्वारा दिखाते, वो सारा दिखाने वाले हैं जो हम कल देखने वाले हैं। हाँ। अंक संदृष्टि ने छोटी संख्या लेकर ये सभी बताएंगे, क्योंकि इसके जानने पर यथार्थ स्वरूप का ज्ञान सुगम होता है। देखो कितनी उनकी ऐसी भावना थी कि जन जन इसको समझे। ये क्या होता है षष्ठान, कुछ तो होता होगा, ऐसा करके हम छोड़ के आगे बढ़ते। तो कहते वो यथार्थ स्वरूप जानना सुगम हो, इसलिए काल्पनिक संख्याओं के द्वारा यहाँ बताएंगे, जो हम बात कल देखेंगे। अभी यहीं रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते
सूझेलो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होडो. नलिनभाई